एक प्रश्न आया हुआ है सामने से। यह प्रश्न इस प्रकार है कि महाराज जी आपसे आग्रह है कि इस प्रश्न के विषय में समझाएं और बताएं कि ढोंग पाखंड अंधविश्वास की जन्म कैसे होती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो किए हैं, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और इस प्रश्न को समझ जाना, दिमाग की बत्ती जल जाना है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें कि ढोंग पाखंड कर्म कांड की जन्म कैसे होती है, अंधविश्वास की जन्म कैसे होती है। अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि किस तरह से ढोंग पाखंड कर्म कांड और अंधविश्वास की जन्म होती है। जब जन्म होती है इसके विषय में समझ जाइएगा तो आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा और पूरे जीवन में ढोंग पाखंड अंधविश्वास कभी भी नहीं आएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। बुद्ध दरबार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अंधविश्वास से जुड़ी हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और मिलते रहे आपको। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सही बातें लोगों की जानकारी हो पाए और हर जन जन तक पहुंच सके। यही असली मानव धर्म है। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से ढोंग पाखंड कर्मकांड अंधविश्वास की जन्म होती है। गहरी पूर्वक ध्यान लगा करके सुने। धनी मनी घरों की कहानी है। एक घर के मालकिन घरों में चूहे के उपद्रव के कारण बिल्ली पाल रखी थी ताकि इस घर के अंदर में ज्यादा उपद्रव ना कर सके। बिल्ली रहेगी तो चूहे सबको मार करके खा जाएगी, इसलिए घर के अंदर में बिल्ली को पाल करके रखी थी घर की मालकिन। कुछ दिनों के बाद में घर के मालकिन के लड़के का शादी पड़ा। जब उनके बेटे की शादी पड़ा, उनके शादी में जब पूरी तरह से तैयारी होकर के सब लोगों ने बारात घर के लोगों ने निकल पड़ा, तो वो सोची कि आजकल की जो बारातें जा रही है, स्त्री महिला पुरुष बच्चे सभी लोग ने जा रहे हैं, इसलिए घर के अंदर में जो बिल्ली है इस बिल्ली को क्यों ना सुरक्षित कर दूं ताकि कहीं बिल्ली भाग ना जाए। तो बिल्ली को पकड़ करके घर के मालकिन और टोकरी से बंद कर दिया, टोकरी से ढक दी और ढक करके ताला लगा करके सारे परिवार दूल्हे राजा के साथ में और बारात चले गए। बारात जा करके वहां सारी रस्म पूरा करके जब सुबह में लौट करके बारात आया तो घर के मालकिन सोची कि कल से ही बिल्ली को टोकरी से ढक करके रखे हैं, पहले बिल्ली को शुद्ध ले ले। तो बिल्ली के पास में गई, टोकरी खोली, किसी कारणवश बिल्ली बेचारी उसी में मर गई थी, मृत्यु हो गया था बिल्ली को। अब सोचने पर मजबूर हो गई घर की मालकिन कि अब बिल्ली मर गई, बहू आई है, अगर बिल्ली को किसी से फेंकवाते हैं तो नानुकुर करेगा, अगर मैं ले जाता हूं तो घर की मालकिन है, लोगों ने कहेगा कि इसके घर में नई नवेली नई कन्या आई और बिल्ली मर करके निकल रही है। ये सही नहीं है, ये सौभाग्य की बातें नहीं है, ये कहीं गलत बातें हैं, कहीं गलत चीजें की इंडिकेट करती है। इसलिए बिल्ली को किससे फेंकवाए, उस घर की मालकिन नई तरकीबें लगाना चालू कर दिया। कहे कि दूसरे को कहेंगे नानुकुर करेगा, मैं बाहर फेंक नहीं सकता हूं, इसलिए नई नवेली कन्या आई है, कन्या से अगर जो ये बात कहूं कि मरे हुए बिल्ली को फेंक दो तो कन्या तो नानुकुर करेगी नहीं। इसलिए कन्या को प्रेम पूर्वक के घर की मालकिन जाकर के कही कि बहू ऐसा है कन्या, ये हमारे घर की रस्में है, इस बिल्ली को पकड़ करके और बाहर फेंक दो। अब कन्या बेचारी सोची, कन्या भी सोचने पर मजबूर और कही कि ये कैसा रस्म, मरी हुई बिल्ली को फेंकना। पूछ डाली वो नई कन्या सासू मां से। मालकिन कही कि देखो ये रस्म है, नहीं तो कोई ना कोई घटना घट जाती है, इसलिए मरी हुई बिल्ली को फेंकवाया जाता है। वैसे बहाने मार करके बहू को बताई और बहू ने उठाई मरी हुई बिल्ली को और बाहर में फेंक दिया। फेंकने के बाद में फिर घरों के अंदर में रस्म था वो करना चालू किया। कुछ वर्ष अर्थात
15-20 वर्ष जैसे ही बीता, वैसे ही उस कन्या का सासू मां अर्थात घर की मालकिन की मृत्यु हो गई। तब तक उस मालकिन के बहू का बेटा सियाना हो गया। उस बहू के लड़के का शादी के दिन रखा गया। जब बहू के लड़के का शादी का दिन रखा गया तो उसी तरह से सारी कुछ तैयारी करके, गाड़ी सजा करके, दूल्हे को तैयारी करके और सब घर से निकले लोग। निकलने के बाद लास्ट में जो कन्या थी, दूल्हे की मां, उसको याद आया कि मैं तो आया था नया कन्या बन करके, तो ये रस्म मैं पूरा किया था कि मरी हुई बिल्ली को फेंका था। अगर मेरे बहू आएगी सुबह में तो मरी हुई बिल्ली तो है नहीं। अगर मरी हुई बिल्ली नहीं आई और नहीं फेंकी, इस रस्म को नहीं पूरा करवाते हैं, तो फिर मेरे घर के अंदर में घटना घट जाएगी। यानी दूल्हे की मां को याद आई उसके सास वाली बात कि मरी हुई बिल्ली को रस्म कैसे पूरा किया जाए। बारात तो निकल पड़ा, उस वक्त याद आई अपने सास वाली बात। तो दूल्हे की मां कही अपने पति से कि पतिदेव, एक रस्म, भारी रस्म पूरा करने के लिए बच गया। इस रस्म को पूरा नहीं करते हैं तो घर के अंदर में खतरा होता है। उसके पति कहा कि कौन सी रस्म, कैसा रस्म? कहे कि कहीं से भी आप एक बिल्ली लाओ, बिल्ली लाओगे और सुबह में जब मर जाएगी तो उस मरी हुई बिल्ली को फेंकवाएंगे, वो रस्म पूरा होगी, तभी जाकर के घर के अंदर में शांति होगी, नहीं तो नहीं होगी। विवश में पड़ गया उसके पति। अब जल्दबाजी में कहीं ना कहीं से, अब भले सियानी बिल्ली कहीं पकड़ाए, कहीं से ऊपर करके एक बिल्ली का बच्चा लाए छोटा सा। जब अपनी पत्नी को दिए बिल्ली का बच्चा कि लो ये, तो जल्दी से गई घर के अंदर में और टोकरी से ढक दी, उसको तोप दिया और सभी लोगों ने बारात निकल गया। फिर पुनः सुबह में जब बारात रिटर्न आया, वापिस आया, दुल्हन को लेकर के जब आया तो सबसे पहले दूल्हे की मां सूधी लेना चालू किया। बिल्ली को देखी कि बिल्ली के बच्चा मर गई है, तो कही अपने बहू से कि बहू, एक रस्म है, सबसे पहले उस रस्म को पूरा करनी पड़ती है। तो बहू कही कि कौन सी सासू मां रस्म? उस रस्म को बताई, कही कि टोकरी देखो, इस टोकरी के नीचे बिल्ली मरी है, मैं भी आया था तो उसी तरह से मरी हुई बिल्ली को फेंका था। अगर इस रस्म को पूरा नहीं करते हैं तो घर के अंदर में कोई अशुभ घटना घटती है। इसलिए बहू, तुम इस बिल्ली को उठाओ और बाहर ले जाकर के फेंकाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं पीछे लग करके। कहीं कि इस रस्म को पूरा करना होता है। पढ़ी लिखी कन्या टोकरी के नीचे से मरी हुई बिल्ली उठाई और अपने सासू मां को लेकर के और ले जाकर के बाहर में मरी हुई बिल्ली फेंक डाली। अब ये देखनी है, देखिए कितनी अंधविश्वास है। ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल बातें को किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसके सासू मां जो बिल्ली फेंकवाई थी, बिल्ली टोकरी के नीचे इसलिए ढकी थी ताकि बिल्ली भाग ना जाए। बिल्ली इसलिए पाल करके रखे थी ताकि इस घर के अंदर में जो उपद्रव करता था चूहा, काफी संख्या बढ़ गया था, उस चूहा से बचने के लिए बिल्ली रखी थी उसके सासू मां। टोकरी से ढकने के बाद में मर गई बेचारी, तो क्या करे? अपने फेंके तो शिकायत, दूसरे से फेंकवाए तो नानुकुर करेगा, इसलिए बहू से ही फेंकवा दिया। और बहू से फेंकवाने के बाद में वही मरी हुई बिल्ली अंधविश्वास एक परंपरा बन गया, उसके बहू भी वही करने लगी। ऐसा ही ढोंग पखंड, अंधविश्वास की जन्म होता है। वो मरी हुई बिल्ली की परंपरा, उसके बहू, उसके बहू, उसके बहू, कई लोगों ने जन्म जन्म तक ये चलते रहा। लेकिन ओरिजिनल कहां से बिल्ली मरी चली? चूहे को मारने के लिए बिल्ली को रखे थे और अपने आप को बचाव के लिए उसके सासू मां ने बिल्ली पाल रखी थी। मगर वो कर्मकांड का निर्माण हो गया, वो रस्म एक पैदा हो गया, उस रस्म को लेकर के ढो रहे हैं। इसी को कहा जाता है कि अंधा खोपड़ी मरघट ज्ञान, अंदरभूत करे नुकसान। इसलिए अंधविश्वास से आप बचें, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें। और हर तरह से ढोंग पाखंड अंधविश्वास इसी तरह से उत्पन्न किया जाता है जैसे बिल्ली को ढक करके मार करके बहू से फेंकवाया गया था। आप सब ऐसे नहीं करें, अंधविश्वास से बचें और बचने के बाद में ही घर के अंदर में शांति, कला से निवारण मिलती है और घर के अंदर में शांति आती है। जो ढोंग पाखंड अंधविश्वास में समय लगा रहे हैं उसी समय को घर परिवार में लगाएं और आगे बढ़ें और शांतिमय रहें। फिर ऐसे ढोंग पाखंड अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। नमो बुद्धाय, जय भीम।